Assalamualaikum dear students and welcome to your maths class. Open page number 103 for today's lesson. Our today's topic is to find out LCM by division method. आज पेज नंबर 103 में हम LCM फाइंड आउट करना सीखेंगे. इससे पहले हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे डिवीजन मेथड को यूज़ करके. आज के हम अपने इस वीडियो में LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना सीखेंगे डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए. ठीक है. फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर हमारे पास है 30 एंड 48. फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर है हमारे पास 30 एंड 48. इसका हमें LCM फाइंड आउट करना है. HCF में जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो दोनों नंबर्स के लिए अलग अलग कॉलम बनाते हैं, जबकि LCM फाइंड आउट करने के लिए हम एक ही कॉलम बना के दोनों नंबर्स लिखते हैं इस तरह से 30 और कॉमा डाल के फिर जो दूसरा नंबर है वो लिखेंगे. ठीक है. 30 एंड 48. ठीक है. अच्छा, HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करते हुए हम सबसे लीस्ट नंबर जो होता है उससे अपना डिवीजन स्टार्ट करते हैं. लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास जो होता है वो होता है लीस्ट नंबर 2. ठीक है. 2 का टेबल पढ़ेंगे 30 आए. ठीक है. 2 से यानी कि 30 को डिवाइड करना है तो किस तरह से करते हैं हम 2 1 ज़ा 2. ठीक है. यहाँ पे 2 जब माइनस कर दिया तो यहाँ पे ये आ गया, ये हो गया 10. 2 5 ज़ा 10. ठीक है. और 48 है 2 2 ज़ा 4. 2 4 ज़ा 8. अब हमारे पास है 15 और 24. 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 24 आता है, लेकिन 3 के टेबल में 15 भी आता है और 24 भी आता है. इसलिए अब हम डिवीजन जो है वो 3 से कर लेंगे. 3 5 ज़ा 15. 3 8 ज़ा 24. अब हमारे पास जो नंबर है वो है 5 और 8. 5 और 8 दोनों एक साथ एक ही टेबल में नहीं आते, इसलिए हम यहाँ पे डिवीजन को स्टॉप करेंगे और जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. 2 और 3 और जो आखिर में हमारे पास नंबर बचे हैं 5 और 8, इन सबको हम आखिर में मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8. ठीक है. इसका पूरा डिवीजन हम 1 तक लेके नहीं जाएंगे जैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में करते थे. इस तरह से यहाँ पे डिवीजन हम चूँकि दोनों नंबर का एक साथ कर रहे हैं तो जब नंबर्स उस तरह के हों जो एक ही टेबल में नहीं आ रहे होते तो हम डिवीजन स्टॉप करके जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं वो लिख लेते हैं. जैसे 2 और 3 यहाँ पे है और जो बचे हुए नंबर है हमारे पास 5 और 8, इन सबको आपस में हम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन नंबर्स का 30 और 48 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा. 2 3 ज़ा 6. 6 5 ज़ा 30 और 38 ज़ा यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें. 8 0 ज़ा 0. 8 3 ज़ा 24. ठीक है. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया आपके पास 240. नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर हमारे पास है 24 एंड 32. इसके हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने हैं तो इसको एक साथ लिख लेते हैं 24 कॉमा डाल के 32. 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं डिवीजन. 2 1 ज़ा 2. 2 2 ज़ा 4. 2 1 ज़ा 2. 2 6 ज़ा 12. 2 यहाँ से जब माइनस हो जाएगा 3 में से तो 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा. 2 6 ज़ा 12. ठीक है. 12 और 16 है ये दो गए. अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं. 2 6 ज़ा 12. 2 8 ज़ा 16. अब क्या होगा 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8. ठीक है. अब हमारे पास जो ये दो नंबर आए 3 और 4, ये दोनों एक साथ एक ही टेबल में नहीं आते तो अब हम क्या करेंगे डिवीजन स्टॉप करेंगे. जो हमारे पास फैक्टर्स इधर लिखे हुए हैं और आखिर में जो ये नंबर बचे हुए हैं इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करके LCM फाइंड आउट करेंगे. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. ये जो आखिर में हमारे पास नंबर्स बचे हुए हैं जो एक साथ एक ही टेबल में नहीं आ रहे उसको भी लिख लें. क्या हो जाएगा LCM इज़ इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4. 4 2 ज़ा 8. 8 3 ज़ा 24.
24 फोर ज़ा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। क्या आया इसका 24 और 32 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया 96। नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर्स है हमारे पास 12, 20 एंड 60। अभी हमने 2 नंबर्स के एलसीएम फाइंड आउट किए थे, अब हम यहाँ पे 3 नंबर्स के साथ भी कर लेते हैं। 12, 20 एंड 60 इसको एक ही कॉलम में कॉमा के साथ लिख लेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे डिवीजन। 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 10 ज़ा 20 और 60, 2 3 ज़ा 6 और 0 मीन्स 2 30 ज़ा 60, ठीक है। फिर ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 2 15 ज़ा 30, ठीक है। अब यहाँ पे 3 अलग है लेकिन 5 और 15 एक साथ एक ही टेबल में आते हैं, तो हम इसको 5 से कर देंगे। 5 में 3 नहीं आता, इसलिए हम 3 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। 5 1 ज़ा 5 करेंगे, 5 3 ज़ा 15 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। 3 और 3 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे इसके जो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 1 1 1 आखिर में आता है तो हम सिर्फ यहाँ पे जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं डिवीजन के लिए जो हम नंबर्स लेते हैं उसको लिख के एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ वाले नंबर्स अगर कोई ऐसे नंबर्स होते हैं जो पूरे डिवाइड नहीं हो रहे होते या अलग अलग टेबल्स के होते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा डिवीजन कंप्लीट हो गया इसलिए हम सिर्फ यहाँ वाले नंबर्स लिखेंगे। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 23 ज़ा कर लीजिए, 3 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 60। क्या आया इसका एलसीएम 60। 12 20 और 60 का एलसीएम है हमारे पास 60। नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर हमारे पास क्या है 5 25 एंड 35। इसको कॉलम बना के कॉमा लगा के इन नंबर्स को लिख लेंगे 5 25 एंड 30। अब देखिए 5 25 और 30 आपको नंबर देख के ही समझ में आ रहा है कि ये सारे नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 7 ज़ा 35, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर्स हैं 1 5 और 7। 5 और 7 तो ऐसे नंबर्स हैं जो एक ही टेबल में एक साथ नहीं आते, इसलिए हम यहीं पे डिवीजन स्टॉप करके जो ये नंबर्स हैं 5 1 5 और 7, ठीक है, यहाँ पे जो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था वो वाला नंबर लिखेंगे और फिर बाद में जो हमारे पास दो नंबर बच रहे हैं वो हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या होगा 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 15 16 17, ठीक है 175। तो इसका एलसीएम क्या होगा ठीक है। तो ये 4 सम्स एलसीएम के आपको मैंने करवाए हैं। अब आपका काम है इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस करें। टेबल्स मुश्किल नहीं है, बस आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आसानी से आप इन सम्स को कर सकेंगे। बुक में जो आपके पास नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं उसमें नंबर्स थोड़े बड़े हैं, इसलिए हम अभी इन नंबर्स के साथ एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से एलसीएम
लेना आ जाए कि हम एलसीएम लेते किस तरह से। वीडियो को बार बार देखें और अपनी बुक में, अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करें, फिर इसको कॉपी डाउन करें, ठीक है। और इस तरह के और नंबर्स आप अपनी तरफ से बना के भी फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पेज नंबर 103 था, जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किए डिवीज़न मेथड को यूज़ करके, ये कंप्लीट हो गया है हमारा यहाँ पे। इन सम्स को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको इजीली करना आ जाए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो अभी मैंने आपको कराया, इनको अच्छी तरीके से रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको अगर एग्ज़ाम्स में आए या टेस्ट में दिए जाएं तो आपको करते हुए कोई मुश्किल या परेशानी ना हो। फाइनल टर्म के लिए जो आपके पास पेजेस थे वो तकरीबन अब हमारे सारे पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। पेज नंबर 94 फाइनल में भी इंक्लूडेड है, ये हम सेकंड असेसमेंट में कर चुके हैं। इसको आपको बस करना ये है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है अपनी रफ कॉपी में, और इसके जो आपके नाम हैं वो भी याद करने। पहले हमारे पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड होती हैं, जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसको आप, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी मेजरमेंट के साथ ये ड्रॉ करना सिखाया था, तो आप अपनी रफ कॉपी में अब आप इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे और उसका नाम, उसके नेम्स भी लर्न करेंगे ताकि आपको जिस तरह से भी दिया जाए आप उसको कर सकें। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम में एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं, जैसे ये 2 साइड्स, एटलीस्ट ये 2 साइड पैरेलल होंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है? आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल साइड का होता है और इसके 2 जो साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है? इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जैसे ये 2.5 की बनाई है और ये भी 2.5 की बनाई है, तो ये आपके पास आ गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। राइट एंगल ट्रेपेजियम में आपके पास एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड तो होगा, फिर एक जो इसका साइड होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। स्क्वायर क्या होता है? 4 राइट एंगल्स। स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ट्रेपेजॉइड में क्या होता है? ट्रेपेजॉइड जो होता है वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती, ठीक है। रोम्बस में आपके पास कोई राइट एंगल नहीं होता, ये स्क्वायर शेप में ही स्क्वायर शेप में भी नहीं है ये, ठीक है। 2 साइड्स इसकी इक्वल, ये 2 साइड्स ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वल हैं और जो 2 पैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल हैं आपस में, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं बनेगा। रेक्टेंगल में क्या होता है? 4 राइट एंगल्स होते हैं और पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस जो 4 इक्वल साइड्स वाला होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल बनती हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री का कोई भी नहीं होता। जैसे ये वाला स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन सारे एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, जबकि रोम्बस में सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन सारे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। क्वाड्रिलेटरल, कोई भी 4 साइडेड फिगर, क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो आप इन सब की प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से, इनको ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस करें और इनके नेम्स भी लर्न करें। ये आपके फाइनल टर्म के पेजेस हैं जो अब हमारे सारे हो गए हैं कंप्लीट। पेज नंबर 28, 32, 41, 65, 70, 79, 80, 86, 94, 98, 99 एंड 103, ठीक है। अभी हमारे फाइनल टर्म के सारे पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। आपको इन पेजेस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, डेली अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपने टेबल्स को रिवाइज़ कीजिए। टेबल्स अच्छी तरीके से लर्न होंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को ईजिली कर सकेंगे। अभी हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं जिसमें हमने फैक्टर्स वाले हैं या जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने वाले हैं या मिक्स नंबर का एडिशन है, उन सब के लिए हमें टेबल्स अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वीडियोस को बार बार देखें। कोई प्रॉब्लम है तो टीचर्स अवेलेबल होते हैं स्कूल में 8 to 11, आप आके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। So students, take good care of your health, avoid unnecessary going outside, study पे फोकस करें, अपना फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को अच्छी तरीके से। एंड आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।